बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल 334 हाइड्रोलिक्स पेपर ए का हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2024 के फर्स्ट एनुअल का लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारा सवाल है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, हमने जो है एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है, ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, इसी सेक्शन का हमने एक्स सेक्शंस मालूम करना है। आप जानते हैं चूंकि एक्स सेक्शन होता है बेस इनटू जो डेप्थ होती है, यानी इसमें हमने बी भी फाइंड करना है और डी भी फाइंड करना है। ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल, ये एक चैनल है, ठीक है, टू कैरी जो 0.80 जो है क्यूमिक्स, ये डिस्चार्ज का यूनिट होता है क्यूमिक्स, क्यूसिक होता है, क्यूमिक्स होता है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है या क्यूबिक फीट पर सेकंड यानी क्यूसिक होता है, ऑफ अ वाटर। एंड बेड स्लोप हमारे पास जो है वो ये दी गई है, अभी मैं डाटा लिखता हूँ इसका, ठीक है, और चीज़ी कांस्टेंट भी दिया गया। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका डाटा लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहला काम होता है डाटा लिखना, फिर हम सोल्व करेंगे इसको। तो डाटा में आप देख सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल सेक्शन है जिसमें हमने बी यानी इसके क्रॉस सेक्शन में बी फाइंड करनी है और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो इसी रेक्टेंगुलर चैनल का डिस्चार्ज भी दिया गया है, क्यू डिस्चार्ज हमें दिया गया है 0.80 क्यूमिक, ठीक है। इसके साथ ही ऑफ वाटर व्हेन बेड स्लोप, आप जानते हैं कि बेड स्लोप को हम आई से, ये ग्रेडियंट होती है बेसिकली, बेड स्लोप जो होती है आई से जाहिर करते हैं, और ये हमारे पास है 1 जो है वो रेशो 1000, जो 1:1000 होती है, इसे फ्रैक्शनली जो है ना 1/1000 यानी 1/1000 कहते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और साथ ही हमें एज्यूम जो चीज़ी कांस्टेंट है वो 60 दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें दो रूल्स हैं कि ये एक इकोनॉमिकल सेक्शन है, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शन की बेस पर एक चैनल जो होता है इसमें आपको एक तो बेस होती है, एक होती है डेप्थ, ठीक है, और ये पानी से बड़ा हुआ एक रेक्टेंगुलर चैनल होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाएगी सिंपल की तो बी और डी सादे रहेंगे। अगर बात की जाएगी इकोनॉमिकल सेक्शन की तो यहाँ आपको डिस्चार्ज का फार्मूला देखना है, क्योंकि डिस्चार्ज का फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू चीज़ी कांस्टेंट, और अंडर रूट में आपके पास आता है एम आई। एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल, जिसमें अगर रेक्टेंगल का एरिया होगा तो इसका एरिया होता है बी मल्टीप्लाई बाय बी के बराबर, ठीक है ना। और अगर आपके पास इसमें ये आती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एम, तो ये हमेशा इकोनॉमिकल सेक्शन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट D/2 के बराबर होती है, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल ये होता है कि जो आपकी बी की वैल्यू होती है वो डेप्थ का 2 टाइम्स होती है, बस ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी। इन चीज़ों को और ये डाटा हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। इसको पुट करने का तरीका ये कि डिस्चार्ज आपके पास दिया गया है 0.80, ठीक हो गया। एरिया आपके पास जो होता है वो बी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ होता है रेक्टेंगल का। आपको भी पता है कि एक डब्बा जो होता है ना, मुरब्बा जो मुस्ततील होता है, इसका एरिया का फार्मूला बी मल्टीप्लाई बाय डी होता है, सादी बात है, सिंपल सी। तो इसमें आ जाएगा बी इंटू डी आ जाएगा। और साथ ही आपके पास चीज़ी की वैल्यू जो है वो भी मल्टीप्लाई में लिख दें, 60 है, ये यहाँ पे लिखेंगे, मैं साथ साथ टिक करता जाता हूँ, ठीक है। बी और डी हमने फाइंड करने हैं, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। साथ आपके पास अंडर रूट के अंदर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इकोनॉमिकल सेक्शन में डेप्थ का हाफ होती है, क्योंकि स्लोप आपके पास जो है ना वो 1/1000 दी गई। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, जस्ट वैल्यूज़। हम चाहेंगे तो इसको इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हैं। ये 0.80 आ गया। यहाँ हमारे पास जो बेस होती है वो भी आपको बताई गई है इकोनॉमिकल सेक्शन में, वो डेप्थ का 2 टाइम्स होती है, यानी डेप्थ को दुगना किया जाए तो इसकी बेस बनती है। इसका मतलब बी की वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू डेप्थ होगी, साथ ये डेप्थ भी आ जाएगी, साथ ये हमारे पास 60 भी आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो D हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000। सही हो गया।
अच्छा जी, अब इनकी वैल्यूज़ को आप अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट, यानी हो जाएगा 0.80 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 60 किया तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे आ जाएगा डी, ये D1 और D1 पावर्स ऐड हो गई, स्क्वायर बन गया। यहाँ से आपने डी का स्क्वायर रूट अलग करना है और 2000 का स्क्वायर रूट अलग कर लेना है। सही हो गया। अब ये चीज़ क्या होगी कि हमें सबसे पहला काम जो है ना यहाँ पे जो हमने करना है वो ये है कि 120 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी। तो या फिर आप पहले 0.80 में ये जो 2000 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इधर ला के इसको मल्टीप्लाई करवा लें, और जो 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो इसके नीचे डिवाइड कर। इधर आपके पास आ जाएगा डी का स्क्वायर और साथ ये डी की पावर है 1/2। इसका चाहें तो आप एलसीएम ले लें, ठीक है। मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर जब शेयर करता हूँ ना उसमें आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। इसको एक साइड पे कर देते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले 2, ये बेसिकली आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 प्लस आपने जो है ना 1/2 को आपने ऐड करना है, एलसीएम इस तरह से लेंगे तो ये 5/2 वैल्यू बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे तो हमने लिख दिया डी की पावर 5/2, ठीक है जी, सही हो गया, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि राइट साइड वाली वैल्यू तो सोल्व हो गई, डी की वैल्यू। अब लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 0.80 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2000 के साथ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय आपने कर देना यहाँ पे 120। जब आप ये सोल्व करेंगे और इसके बाद एस डी का बटन प्रेस कर दें 0.29 समथिंग आपके पास वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। 0.28 भी आ जाएगा, ठीक है। 0.298 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डी की वैल्यू है ना 5/2 की, ये 0.298 बन गई। अगर आपको ये पावर ख़त्म करनी है, मैं इस पावर को ज़रा सही तरह से फ्रैक्शन में लिखता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको रेस कर लूँ, ठीक है। ये है 0.29, सॉरी डी लिखना था मुझे यहाँ पर, डी की पावर है इस तरह से, देखिए 5/2। अगर ऐसे फ्रैक्शन में लिखूंगा जब मैं इसकी कटिंग करूंगा ना तो आपको पता है कि 5/2 को 2/5 काट सकता है। 5 5 से कट गया, 2 2 से कट गया, लेकिन ये पावर आपको बोथ साइड पर अप्लाई करनी है। इधर की है तो राइट पे भी करनी पड़ेगी ना। तो ये D इज इक्वल टू, अब राइट पे आपने इसको इस तरह करना है कि ये जो भी आपकी वैल्यू आई है आपने पावर का बटन प्रेस कर देना है। पावर का बटन प्रेस करके उसके अंदर ब्रैकेट में लिख दें 2/5, ब्रैकेट लगा दें ताकि फ्रैक्शन रहे। और ये हमारे पास 0.616 मीटर एक आंसर हमारे पास आ चुका हुआ है, ठीक है जी। और इकोनॉमिकल सेक्शन में चूंकि बेस जो होती है वो 2 टाइम ऑफ द डेप्थ होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.616 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी बनती है अभी देख लेते हैं। बी हमारे पास इसकी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.23, और इसके साथ 25 है ना, तो 1.23, और ये अगली वैल्यू भी आप देखेंगे तो वो भी 3 हो जाएगी, ठीक है, 3। और मीटर में ये हमारे आंसर आ जाएंगे। जो इकोनॉमिकल सेक्शन के अंदर एक्स सेक्शन फाइंड करने थे वो हमारे पास ये दोनों आ चुके, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इसके अंदर, अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।